हम लोग क्लास 10th के साइंस 2024 के सेट डी का 1 से 80 तक बिल्कुल 100% सही उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए सेकंड सीटिंग का ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डीसी मोटर में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न में है वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पानी। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है पौधे के अवायवीय भागों से जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाघ उपभोक्ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय पोषी स्तर का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है मानव का उद्भव स्थान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत में। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तितली में। चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। चलिए फिर आगे वाला 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 22। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए टमाटर। आणविक सूत्र C3H8 में इसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 10। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी विकिरण से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न में कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर में है कि निम्नांकित में कौन उप धातु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है CaCO3S बराबर CaO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओजोन परत का अवक्षय करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CFC। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रिला पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, मछली में श्वसन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिल्स द्वारा। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोकस दूरी 10 cm के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। चलिए फिर आगे वाला 36 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस से ध्रुव की ओर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षमाभि पेशियाँ। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण। चलिए फिर आगे वाला 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क सहायता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दिन में। चलिए फिर आगे वाला 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूहा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 45 में है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पीनियल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन आयन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पीला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कार्बन के कितने रवादार अपर रूप हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जिंक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 55 में है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर ये दूर बिंदु है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वास्तविक और उल्टा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नीला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में वायु में अभिसारी लेंस है, तो चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, वायु में अभिसारी लेंस है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कांच का उत्तल लेंस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कम तीव्र बनेगा। चलिए फिर 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब की ओर। चलिए फिर 65 नंबर को देखते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव के नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, सोना की परमाणु संख्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं,
एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन।